लेकिन इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर है, ये भी आपको बता दें। जहां मैनपुरी सीट पर प्रत्याशी को लेकर आज बीजेपी में मंथन होना है। कल अपर्णा यादव ने भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात की थी, जिसके बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या अपर्णा बीजेपी की तरफ से मैनपुरी में उम्मीदवार हो सकती हैं। और देखिए, एसपी ने डिंपल यादव को बनाया है प्रत्याशी। मुलायम की विरासत पर बहुओं में छिड़ सकती है जंग। जी हां, अब ये बात सामने आ रही है कि छोटी बहू वर्सेस बड़ी बहू की टकरार इस सीट पर देखने को मिल सकती है और बीजेपी ने भी इस पर जमकर हल्ला बोला है। बीजेपी का यह कहना है कि देखिए, परिवारवाद से समाजवादी पार्टी कभी भी उभर नहीं पाएगी। एक रिपोर्ट देखिए इस पूरे मामले को लेकर। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कहीं पे रहते हैं, करते हैं तो अच्छी लड़ाई होती है। आपको 2-3-4 दिन में इंतजार करिए, सब पता चल जाएगा। इस बार मैनपुरी से समाजवादी पार्टी आदरणीय डिंपल जी रिकॉर्ड मतों से वहां से जीतेंगे। राष्ट्रवाद के नाम पर वोट करेगी, मैनपुरी में कमल खिलेगा। मैनपुरी के दंगल में चचा पर भारी बहू डिंपल। आपको 2-3-4 दिन में इंतजार करिए, सब पता चल जाएगा। मुलायम की विरासत, बहुएं दिखाएंगी ताकत। मैनपुरी के रण में देवरानी जेठानी की खींचातानी। इस बार मैनपुरी से समाजवादी पार्टी आदरणीय डिंपल जी रिकॉर्ड मतों से वहां से जीतेंगे। बड़े नेता कहीं पे रहते हैं, करते हैं तो अच्छी लड़ाई होती है। समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता तो केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए राष्ट्रवाद के नाम पर वोट करेगी, मैनपुरी में कमल खिलेगा। मैनपुरी सीट अखिलेश यादव के लिए नाक की लड़ाई बन चुकी है। आजमगढ़ और रामपुर गंवाने के बाद बबुआ किसी भी सूरत में आखिरी किला नहीं हारना चाहते। मैनपुरी सीट पर 1996 से समाजवादी पार्टी का कब्जा है। नेताजी की विरासत के दावेदार बहुत थे। तेज प्रताप यादव से लेकर धर्मेंद्र यादव तक सभी मैनपुरी से मैदान में उतरना चाहते थे। चाचा शिवपाल भी नजरे गड़ाए थे, लेकिन अखिलेश यादव ने पत्नी को मैदान में उतारकर भाई भतीजे के बीच सियासी जंग पर विराम लगा दिया। उसका प्रभाव ये है कि दूसरी पार्टियों के वोटर जो समाजवादी पार्टी के पारंपरिक वोटर नहीं है, आज उनको भी इस बात का दुख है कि नेताजी हमारे बीच में नहीं है और इस चुनाव में वो उनके सम्मान में समाजवादी पार्टी को वोट देने का मन कर रहा है। अब बहू डिंपल यादव के कंधों पर मुलायम की विरासत संभालने की जिम्मेदारी है, लेकिन सवाल ये है कि अब चचा शिवपाल क्या करेंगे, जो खुद को नेताजी की विरासत का भागीदार मानते रहे हैं। मुलायम के निधन के बाद जिस तरह से पूरा कुनबा सैफई में एकजुट हुआ था, उसे देखकर लगा था कि चाचा भतीजे में चल रही अदावत खत्म होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब सभी की निगाहें शिवपाल के पैंतरे पर है। आपको 2-3-4 दिन में इंतजार करिए, सब पता चल जाएगा। बहू के मैदान में उतरने से चचा शिवपाल दुविधा में है कि लगता नहीं है कि वो डिंपल के सामने मैदान में उतरेंगे। डिंपल को मैनपुरी से उतारकर अखिलेश ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। एक तो पत्नी के लिए सुरक्षित सीट ढूंढ ली, दूसरा नेताजी की विरासत अपने पास ही रखी है। दूसरी तरफ अखिलेश की परिवार पॉलिटिक्स पर बीजेपी हमलावर है और सवाल पूछ रही है कि मैनपुरी पर सैफई वालों का कब्जा क्यों रहेगा। हालांकि बीजेपी ने अभी अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की, लेकिन पार्टी नेताओं का दावा है कि अब की बार मैनपुरी में साइकिल नहीं चलेगी। मैनपुरी की जनता वंशवाद के नाम पर वोट नहीं करेगी, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट करेगी, मैनपुरी में कमल खिलेगा। तो आजमगढ़ भी था, आपने देखा होगा कैसे हम लोगों ने जीता है। तो सिस्टम है, वो तो जनता है, हम लोग तो बिना भेदभाव वाला काम कर रहे हैं। अब लाख टके का सवाल ये है कि बीजेपी मैनपुरी से मैदान में किसे उतारेगी। 2 दिन पहले अपर्णा यादव ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। कल उन्होंने लखनऊ में यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत शीर्ष नेताओं से मुलाकात की है। यानी जेठानी के खिलाफ देवरानी की दावेदारी तय मानी जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो मैनपुरी की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो जाएगी।
देवरानी जेठानी के बीच पहले से ही 36 का आंकड़ा है। छोटी बहू के बीजेपी ज्वाइन करने से रिश्तों में खाई और चौड़ी हो गई है। अगर अपर्णा को बीजेपी से टिकट मिला तो मैनपुरी में बहुओं की जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। बीजेपी अपर्णा यादव को वहाँ से चुनाव मैदान में उतारेगी, ये तो पार्टी के शीर्ष नेता तय करेंगे। ये हम लोग बीजेपी भले ही आजमगढ़ और रामपुर की तरह मैनपुरी में भी जीत का दावा कर रही है, लेकिन पत्नी को उतारने से पहले ही अखिलेश ने मजबूत किलेबंदी की है। शाक्य के वोटों को साधने के लिए उन्होंने बुधवार को ही आलोक शाक्य को मैनपुरी का जिला अध्यक्ष बनाया है। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रेम सिंह शाक्य ने मुलायम सिंह को कड़ी टक्कर दी थी। मुलायम सिंह सिर्फ 96,000 वोटों से जीत सके थे। मुलायम सिंह के निधन की वजह से मैनपुरी में डिम्पल को सिंपैथी वोट मिलेगा, लिहाजा उनकी जीत तय मानी जा रही है। लेकिन अगर अपर्णा ने विरासत पर दावेदारी ठोकी तो यादव वोट बढ़ सकता है। ऐसे में अगर शाक्य वोट पूरी तरह बीजेपी के पाले में गया तो साइकिल पंचर भी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।